नमस्कार। पिछले कुछ सालों में सोयाबीन में बारिश से गलने के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवारों की वजह से हो रहा है, क्योंकि कीड़े बीमारियां किसान कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु खरपतवार हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। और आलम यह है कि हम दो बार खरपतवारनाशी का स्प्रे करने के लिए मजबूर हैं। एक स्प्रे 20-30 दिन पे हो जाता है, दूसरा स्प्रे 40-45 दिन पे एजिल वगैरह का होता है। और जब 80-85 दिन की ये वैरायटी हम बो रहे हैं, चाहे जेस 95-60 हो, चाहे जेस 20-34 हो, इनमें जब 2 बार खरपतवारनाशी का स्प्रे हो जाता है तो ऐसे में हम सोयाबीन की बहुत अच्छी उपज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक बार स्प्रे का मतलब है कि 10 दिन का फसल को झटका लग गया, 2 स्प्रे का मतलब 20 दिन का झटका। 80-85 दिन में 20 दिन तो फसल झटके में ही है। तो ऐसे में प्लांट का बायोमास ही नहीं बन पाता है। और ये स्प्रे भी कब होते हैं? जब फसल बढ़वार ले रही है, उसके फूल आ रहे हैं, उस समय प्लांट बायोमास नहीं ले पाता है और अल्टीमेटली उसकी उपज प्रभावित होती है। और ऐसा नहीं है, किसान को शौक भी नहीं है कि वो 2 बार खरपतवारनाशी का स्प्रे करे, पर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। और इवन कई बार देखा गया है कि पिछले 2 साल में खासकर जब लेट तक बारिश रहती है तो लास्ट स्टेज में जब सोयाबीन काटने जाते हैं और कंबाइन से जहाँ हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ सिलोसिया, जिसको सफ़ेद मुर्गा घास या सुरली बोलते हैं, वो और आ जाता है, तो फिर पैराक्वाट वगैरह का स्प्रे भी करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सोयाबीन बोने के तुरंत बाद 2 दिनों के भीतर हमें सल्फेंट्राजोन प्लस क्लेमोजोन, जो कि अथॉरिटी या किसी और नाम से मार्केट में मिलता होगा, इसकी 1.25 किलो मात्रा प्रति हेक्टर में स्प्रे करना चाहिए। अथॉरिटी के अलावा आप पेंडामेथालिन 30 cc 3.25 लीटर प्रति हेक्टर का स्प्रे कर सकते हो। यदि आप पेंडा का 38.7 CS फॉर्म लेते हो तो वो आपको 1.5 लीटर प्रति हेक्टर स्प्रे करना है। यानी कि अथॉरिटी पेंडा 30% या पेंडा जो 38.7% में आती है, उस इन तीनों में से किसी एक दवा का बुआई के 2 दिनों के भीतर आपको स्प्रे करना है। सल्फेंट्राजोल प्लस क्लेमोजोन जो अथॉरिटी के नाम से आ रहा है, ये नया मॉलिक्यूल है, इसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन इसका 2500 से 3000 के आसपास एक हेक्टर में खर्चा आ रहा है। वहीं पेंडा का आपका लगभग 1500 रुपये प्रति हेक्टर के आसपास खर्चा आएगा। तो इन दोनों में से यदि आप किसी एक खरपतवारनाशी का बुआई के 2 दिनों के भीतर स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद में 20-30 दिन के ऊपर यदि कुदरत मौका देती है, तो आप यदि कल्पनी चला देते हैं सोयाबीन की फसल में, डोलियों पे सोयाबीन हो यदि आपकी, और आप कल्पनी चला दो 20-30 दिन पे, तो मुझे लगता है सोयाबीन में खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसे आपको गांठ बांध लेनी है कि सोयाबीन की फसल में, खड़ी फसल में 2 बार खरपतवारनाशी का स्प्रे करके हम बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो इसके हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हम गर्मियों में गहरी जुताई करें और 20 से 30 दिन पे कल्पनी चलाएं, डोलियों पे हमारी सोयाबीन बुए। दूसरा ऑप्शन कि हम प्री इमरजेंस, चाहे आपकी अथॉरिटी या पेंडा का स्प्रे करें बुआई के 2 दिनों के भीतर और 20 से 30 दिन पे हम कल्पनी चला दें। और कल्पनी सुविधाजनक तब चलेगी जब हम 30 सेंटीमीटर पे सोयाबीन की बुआई करेंगे। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, जो कि लास्ट ऑप्शन है, कि हम प्री इमरजेंस पेंडा या अथॉरिटी का स्प्रे करें और पोस्ट इमरजेंस यानी कि 20 से 30 दिन पे हम आयरिस पटेला, जिसका भी स्प्रे कर रहे हैं, उसका स्प्रे करें। लेकिन जो हम कर रहे हैं खड़ी फसल में 2 बार स्प्रे, यानी कि 20-30 दिन पे और 40-45 दिन पे, वो हम बिल्कुल ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो सोयाबीन का उत्पादन निश्चित तौर पे बहुत अच्छा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नई जानकारी आपको समय पे मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।